हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज का इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी को एक ऐसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको समझना और सीखना ये दोनों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और मैं पर्सनली इस सॉफ्टवेयर को बहुत दिनों से इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो मेरे जैसा, आपको अगर अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल या फिर अपने अपने पास एक वेबसाइट है जहाँ पर आप रेगुलरली पोस्ट डालते हो, तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फिर ग्राफिक्स वगैरह तो बनाना पड़ेगा ही। या फिर पोस्ट के लिए जो थंबनेल है वो, या फिर अगर आप फेसबुक पेज चलाते हो जहाँ पर आपको रेगुलरली नया नया ग्राफिक्स का ज़रूरत पड़ती है, या फिर फेसबुक की जो कवर पेज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो गया, फेसबुक की स्टोरीज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि वीडियो फॉर्मेट में भी होता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे कर पाओ, और जिसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियल टेम्पलेट्स मिल जाता है। बस आपको उस टेम्पलेट में थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है और बस अपना खुद का ग्राफिक्स रेडी हो जाएगा। तो मैं आज सभी को आज एक ऐसा ग्राफिक्स एडिटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि देखो भाई, मेरा जो कंप्यूटर है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। मेरा जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो मतलब बेसिक नीड्स को कम्प्लीट करता है। तो जब मेरे पास फोटोशॉप ओपन किया हुआ नहीं रहता है और मुझे ऐसा कोई थंबनेल या फिर ग्राफिक्स वगैरह बनाना के लिए ज़रूरत पड़ जाता है, तब मैं फ़ोटोशॉप को ओपन नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि फ़ोटोशॉप ओपन होने में ही 5 से 6 मिनट लग जाता है। और मेरा तो ब्राउज़र हमेशा ओपन ही रहता है। मैं जब कंप्यूटर ओपन करता हूँ, हमेशा अपना ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो क्योंकि मेरा ब्राउज़र ओपन रहता है, तो बस ये काम तो हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा ऑनलाइन, मतलब ये एक वेब एप्लीकेशन है। तो तब मैं अपने कंप्यूटर की जो ब्राउज़र है वहाँ से ही इस काम को कर लेता हूँ, और ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बहुत कम वक्त में मेरा काम हो जाता है, और मुझे कैश से बिल भी नहीं करना पड़ता, और इसीलिए मैं इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। तो चलो, ये सॉफ्टवेयर क्या है हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये है कैनवा। ये कैनवा का एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और मैं खुद इस सॉफ्टवेयर को बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास इसका प्रीमियम मेंबरशिप भी है, लेकिन आपको इसको लेने का ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इसका फ्री वर्जन भी है जहाँ पर कोई भी कॉपीराइट वगैरह या फिर वाटरमार्क वगैरह नहीं आता है। एकदम फ्री है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के थ्रू आपको बताऊँगा, और मुझे जो पूरी उम्मीद है ये ट्यूटोरियल जब खत्म हो जाएगा तब आप कैनवा का बहुत आसानी से इस्तेमाल करना सीख जाओगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक ब्राउजर को ओपन कर लिया जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस, मैं इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, मेरा वॉइस पहली बार सुन रहे हो, तो भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ग्राफिक्स रिलेटेड या फिर फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप की टिप्स ट्रिक्स में इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि हम लोग ऐसे डिज़ाइनिंग के रिलेटेड या फिर फोटो एडिटिंग के रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज़ है वो बनाते रहते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको अच्छा खासा ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करता हूँ जो कि एकदम इन डेप्थ और स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कैनवा, CANVA। ओके, अब मैं एंटर दबाता हूँ और इसको वेबसाइट में एंटर कर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कैनवा की तरफ से। तो हम लोग यहाँ पर जो कैनवा का ऑफिशियल वेबसाइट है canva.com, यहाँ से ही उसको ओपन कर लेंगे। एडवर्टाइज पे क्लिक कर देते हैं, कोई बात नहीं है। या क्योंकि ऊपर यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये रिडायरेक्ट होके जाएगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। लोडिंग लेने में थोड़ा वक़्त ले रही है। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने उसके बाद कुछ ऐसा पेज आएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आपके पास यहाँ पर एक जीमेल एड्रेस से आप लॉगिन करके रखा हो, तो आपके पास सामने ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर आप देख पाओगे साइन अप विद गूगल या फिर साइन अप विद फेसबुक, इन दोनों से आप साइन अप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर गूगल पे क्लिक किया और गूगल से मैं साइन अप कर जाऊँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ से साइन अप कर जाता हूँ। अब ये कुछ वक़्त लगा, उसके बाद यहाँ पर मुझे साइन अप करके ये दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूछ रहा है कि भाई आप कौन हो? क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो? तो भाई हम यहाँ पर एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आप कहाँ पर पढ़ते हो? तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेम वगैरह पूछ रही है, तो बेसिकली हम लोग को और किसी को इन्वाइट करना नहीं है। फिर भी ये बता रही है, तो हम लोग यहाँ पर एक रैंडम सा नाम दे देते हैं। मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। बेसिकली मेरा कैप्स लॉक यहाँ पर ऑन है, इसीलिए ये सब कैप्स पे आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सब आ चुका है, ओके पे दबा देते हैं। और हम लोग का पीछे जो कैनवा का डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है, ठीक है? आपको पीछे दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट हम लोग को वहाँ उस पेज पे लेकर जाएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर किसी पे क्लिक कर देते हैं, प्रेज़ेंटेशन पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है?
तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से यहाँ पर होम पे आ जाते हैं, हम लोग इसको बाद में जानेंगे। पहले हम लोग इसका डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस ओपन होगा और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत कुछ आप बना सकते हो। जैसे कि पोस्टर बना सकते हो, इन्फोग्राफ वगैरह बना सकते हो, प्रेज़ेंटेशन बना सकते हो, रिज़्यूमे बना सकते हो, लोगो या फिर फ्लायर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह है, यहाँ पर बहुत सारे बेहतरीन-बेहतरीन टेम्पलेट्स वगैरह है। आपने अगर एडोब स्पार्क इस्तेमाल किए हैं, तो भाई ये एडोब स्पार्क का ही एक बड़ा वर्ज़न है, मतलब एडोब स्पार्क जैसा ही है, ठीक है। आप वैसे ही बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये एडोब स्पार्क से थोड़ा-सा ज़्यादा कंफर्टेबल है और यूज़ करना अच्छा है, मतलब आसान है, ठीक है। क्योंकि एडोब स्पार्क का जो इमेजेस वगैरह है बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है और वो मतलब आप जब उसको ओपन करोगे तो बहुत ज़्यादा डेटा कंज़्यूम करता है। तो उससे मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड है, इसलिए मैं इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ और दूसरी बात ये फ्री है, ठीक है? तो और एडोब स्पार्क में भी आपको एक वाटरमार्क आता है, यहाँ पर कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं आता है, ठीक है? ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो यहाँ यूट्यूब का चैनल आर्ट भी आप यहाँ से बना सकते हो और मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही मतलब अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आप जो फ़ेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज़ है वो भी यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग अब यहाँ पर एक फ़ोटो की डिज़ाइन करेंगे और इसका जो जितना सारे टूल्स है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग इंटरफ़ेस है वो तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना? तो अब मैं आपको जो मेरा जो प्रीमियम वाला अकाउंट है मैं आपको वहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है? तो ये जो अकाउंट है ये मेरा प्रीमियम अकाउंट है। बेसिकली आपको प्रीमियम अकाउंट और जो नॉन प्रीमियम अकाउंट है वहाँ पर आपको अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, तो भाई यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों बिल्कुल ही आपको सेम है। पर आपको जो प्रीमियम अकाउंट है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पिक्चर्स या फिर लोगोस का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? बस यही डिफ़रेंस है और कोई डिफ़रेंस नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको अभी फ़िलहाल जो नॉर्मल अकाउंट है वहाँ से ही आपको दिखा रहा हूँ, बाद में आपको मैं अपना प्रीमियम वाला अकाउंट से दिखाऊँगा। तो यहाँ पर ऑल ओवर योर डिज़ाइन से जहाँ पर अगर आपने किसी डिज़ाइन को बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर वो शो करेगा। जैसे कि मैं आपको अपना पुराना अकाउंट से दिखाता हूँ, तो ये वाला मेरा पुराना अकाउंट है। यहाँ पर अगर मैं ऑल योर डिज़ाइन्स पे आता हूँ, तो मैंने जितना सारे डिज़ाइन्स यहाँ पर बनाया हुआ था, वो सारा डिज़ाइन यहाँ पर मुझे शो करना चालू हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बहुत सारा काम करता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ रही है कि शेयर विथ यू, यहाँ पर अगर आपके साथ किसी ने कोई इमेज शेयर किया है, कैनवा प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा, तो आपको यहाँ पर वो दिखेगा। ब्रांड किट है, ये वाला किट ऑप्शन मेरे पास हाँ, ये मुझे पता था कि ये जो ऑप्शन है, ये सिर्फ़ आपका जो प्रीमियम अकाउंट है, उसी उन्हीं के लिए है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेरा ब्रांड किट पहले से ही हुआ है, जैसे कि आप देख देख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है नॉर्मली, ये कुछ काम का नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आप अपना लोगो डालते हो, तो ऑटोमैटिकली ये लोगो से जितना सारा मैचिंग कलर्स है, उसका एक कलर पैलेट बना देता है, बस और कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है? बस सिर्फ़ इन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है, बस और कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर फ़ोल्डर्स अगर यहाँ पर आप कुछ अपलोड वगैरह करते हो, तो यहाँ पर ये एक थोड़ा-सा क्लाउड भी देता है आपके पिक्चर्स को अपलोड करने के लिए, बस और कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर हम लोग एक हमारा एक कोई किसी भी पिक्चर को एडिट करेंगे, बनाएँगे, ठीक है? देखेंगे कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। हम लोग एक यूट्यूब की थंबनेल ही बनाते हैं, चलो ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए डिज़ाइन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा जब आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हो, ठीक है? तो जब आप ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तब आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ आप ध्यान में रखना, आप अगर होम पेज पे आते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो आप जो चीज़ बनाना चाहते हो जैसे कि मैं अभी यूट्यूब की थंबनेल बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सर्च में लिखूँगा यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब अब देखो यूट्यूब चैनल आर्ट, यूट्यूब डिस्प्ले ऐड, आप यूट्यूब के में अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हो तो भी आप वो ऐड का ग्राफिक्स यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद यूट्यूब आइकॉन, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब वीडियो ऐड, यूट्यूब आउट्रो, यूट्यूब फूड, यूट्यूब थंबनेल भाई क्या मतलब हर चीज़ आप यहाँ से बना सकते हो। यूट्यूब इंट्रो भी आप यहाँ से बना सकते हो। मतलब देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करना, थोड़ा-मोड़ा आप ट्विक कर दोगे और आपका एकदम यूनिक से ग्राफिक्स यहाँ से रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग अभी तो यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं, वैसे अगर आप यहाँ से फेसबुक का भी कुछ चीज़ें बनाना चाहते हो, तो आप वो भी बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, FACEBOOK। अब देखो आपके सामने फेसबुक का बहुत सारी चीज़ें आ जाएगा, जैसे कि फेसबुक ऐड, फेसबुक कवर, फेसबुक इवेंट कवर, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक शॉप्स ऐड, फेसबुक शॉप्स कवर, फेसबुक स्टोरी, फेसबुक वीडियो, कितना सारा चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग यहाँ से यूट्यूब का जो बैनर है, वो बनाना चाहते हैं, सॉरी यूट्यूब का जो थंबनेल है, तो यूट्यूब थंबनेल
यहाँ से ऑटोमेटिकली उसका रेज़ोल्यूशन ले लेगा, आपको रेज़ोल्यूशन का भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये देखो भाई यहाँ पर इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, आप कौन से टेम्पलेट के ऊपर काम करना चाहते हो। बस यहाँ पर अब जो एसीएस लिखा हुआ है ना, बस वही सारे प्रीमियम है। आप देख सकते हो बहुत कम ही जो चीज़ है उसके ऊपर एस लिखा हुआ है, ठीक है ना? मैक्सिमम के ऊपर एस लिखा हुआ नहीं, जैसे कि ये फ्री है, ये वाला भी फ्री है, ये वाला भी फ्री है, ये वाला भी फ्री है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर फ्री है। आप देख सकते हो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर फ्री है। और वैसे भी ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पर जो इसको आप बना नहीं सकते हो। आप बस एक काम करना, किसी एक टेम्पलेट को ऐसे चूज़ कर लेना, उसके बाद अगर आपको ये वाला लुक पसंद आती है तो आप उस टेम्पलेट के ऊपर ऐसा आप कस्टम मतलब खुद से बना लेना, तो भी आप एक प्रीमियम बना सकते हो, ठीक है ना? तो अब हम लोग यहाँ से किसी भी एक टेम्पलेट को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे टेम्पलेट हैं, कितने सारे टेम्पलेट हैं, देखो। और मुझे तो लगता है भाई मैक्सिमम यहाँ पर फ्री टेम्पलेट, देखो ये फूड ब्लॉक की है, फ्री है। मैक्सिमम यहाँ पर फ्री है, मैक्स टू मैक्स आप जितने सारे देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर फ्री है, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं किसी एक को चूज़ कर लूँगा अभी फ़िलहाल, तो मैं इसको ही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक नया टैब पे ओपन होके आपको यहाँ पर दे देगा आपका जो फ़ाइल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पर आ चुका है हम लोगों का, ठीक है? हम लोग यहाँ से टूर को स्किप कर देते हैं क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना है यहाँ पर। ओके, तो ये हम लोग का जो अपने हमने जो चूज़ किया था टेम्पलेट वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है टेम्पलेट, आप यहाँ से भी किसी दूसरे टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको इस्तेमाल करना है, आपको अगर अपना टेम्पलेट को चेंज करना है, तो बस आपको यहाँ से इसको उठाना है और यहाँ पर आके ड्रॉप कर देना है और ऑटोमेटिकली ये टेम्पलेट यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैं कंट्रोल ज़ेड दबा रहा हूँ क्योंकि मुझे पुराना टेम्पलेट में वापस आना है, ठीक है? आप यहाँ से किसी भी एक टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करके ड्रैग करो, ड्रॉप कर दो और टेम्पलेट आपका सामने आ जाएगा। देखो आ गया, मैं कंट्रोल ज़ेड दबा रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर अपलोड से, ठीक है? अपलोड पे क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ इमेज है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ से अपना फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और मेरे पास ये वाला इमेज है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये वाला इमेज मैं वहाँ से इस्तेमाल करूँ। मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और सिंपली आके सॉरी इस वाले पे काम कर रहा था हम लोग। तो यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। अब ये इमेज यहाँ पर आ गया, ठीक है? आ गया ना? इसलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। और दूसरी बात अगर आप चाहते हो कि गूगल से कोई इमेज आप इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पर क्या इस चीज़ को इस्तेमाल करें, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूट्यूब, यूट्यूब यूट्यूब लोगो। वैसे ये चीज़ आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है और क्यों नहीं है वो मैं आपको बता दूँगा बाद में। तो हम लोग यहाँ पर इस लोगो जो है इसको हम लोग कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और बस यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल वी दबाऊँगा, ठीक है? और ये यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो। हम लोग ऐसे करके किसी भी एक वेबसाइट से इमेज को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से पेस्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हाइट एरियाज़ है यहाँ पर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो व्हाइट एरियाज़ है मैं इसको थोड़ा-सा क्रॉप कर दूँ, तो हम लोग ऐसे करके इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। बस आपको ऐसे करना है, आप ऊपर से भी कर सकते हो, यहाँ पर ड्रैग करोगे तो ये ऐसे करके ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है? हम लोग ऐसे करके इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे करके हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसको ही हटाना है, तब आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इफेक्ट्स नाम का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर है, लेकिन ये वाला जो है ये प्रीमियम है, ठीक है? तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर आप ये काम से जो प्रीमियम अकाउंट में करोगे तो ये बैकग्राउंड रिमूवर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है? तो लेकिन आपको ये इसका ज़रूरत नहीं है, आपको अगर कुछ लोगो वगैरह चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लोगो वगैरह लाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट्स नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है? आपको बस यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आके आपको जो चाहिए, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर यूट्यूब का लोगो चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ से यूट्यूब के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ला दूँगा, छोड़ दूँगा, हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो चीज़ है जैसे कि यहाँ पर कितने सारे यूट्यूब के लोगोस हैं, ठीक है? और यहाँ पर सब कुछ एकदम रेडीमेड बना हुआ है। तो यहाँ पर से आप बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेम, चलो देखते हैं उसके बाद हम लोग को क्या-क्या चीज़ें मिलता है। देखो, हम लोग को गेम्स के भी कितने सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल गया, ठीक है ना? ये ऐसा है कि ऑप्शन है, ठीक? तो आप यहाँ से भी इस सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो जो कि एकदम पीएनजी इमेज रहती है, ठीक है? तो आप इसको भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो।
आपको गूगल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल करोगे, तो आपको तब फ़ोटोशॉप में इस सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए आपको गूगल करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को एक ही साथ, एक ही वक़्त पर आप इसको ले सकते हो, ठीक है? अब अगर चाहते हो कि इसका जो कलर है उसको आप चेंज करोगे, तो यहाँ पर क्लिक करो, इसको अगर ब्लैक कर दोगे, तो ये ब्लैक हो जाएगा देखो, ठीक है ना? अब देखो ये दिखने में कैसा लग रही है, अच्छा लग रही है ना? तो ऐसे भी करके आप इसको कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो, दिखने में भी ये अच्छा लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स में आपको क्या मिलेगा, ऐसे पीएनजी फाइल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इस एलिमेंट सेक्शन के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर आपको टेम्पलेट्स देखने को मिलता है, एलिमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलता है और ये जो अपलोड्स वगैरह है, यहाँ पर आप अगर किसी अपनी पिक्चर जैसे कि आपके साथ मतलब आपके अगर पीसी पे कोई पिक्चर है, तो आप उस पिक्चर को अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, तब आपको इस अपलोड सेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे आपको इसको इस्तेमाल करना नहीं है, बस आप अपने पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वैसे ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे ये जो पीछे वाला जो पिक्चर है, ये पिक्चर मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को मैं मतलब चेंज कर दूँ। तब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोटोज़ नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है? तब मैं इस फ़ोटोज़ को इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ दिख रहा है, लेकिन भाई हम लोग यहाँ पर एक फ़ोटो चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे TECH, टेक। और देख सकते हो हम लोगों के सामने कितने सारे टेक फ़ोटोज़ आ गए और देखो भाई मैक्सिमम जो फ़ोटोज़ है वो सब फ्री है और मुझे ये वाला फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से फ़िल हो जाएगा। आपको बस ड्रैग करके अपना माउस को थोड़ा इधर-उधर घुमाना है और ऑटोमेटिकली ये फ़िल कर देगा। ठीक है, मैं अब फिर से एक नया पिक्चर को लेकर दिखाता हूँ। देखो मैं अभी ये भी फ़िल नहीं हुआ है, ठीक है? मैं ड्रैग करते जा रहा हूँ, इसके ऊपर लाऊँगा, अब देखो ये फ़िल हो गया। ठीक है? बस आपको ऐसा ही काम करना है। मैं यहाँ से फिर से इसको लिया, ऐसे करके यहाँ पर लाए, अब देखो ये फ़िल हो गया, ठीक है ना? तो बस ऐसा ही है, आपको बस ये देखो फ़िल हो गया, ठीक है? बहुत ही आसान है और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। आपको बस इसको ड्रैग करके जिस पिक्चर के ऊपर आपको इसको मतलब रिप्लेस करना है, उसके ऊपर ला जाओ और ऑटोमेटिकली आपको एक प्रीव्यू दे देगा। जी देखो, अगर आप इसको रिप्लेस करते हो तो ऐसा दिखेगा, बस उसके बाद छोड़ दो और ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा गाइस, ठीक है? तो हमने यहाँ तक तो सीख लिया। फ़ोटोज़ का काम भी हमने यहाँ पर सीख लिया। आप यहाँ पर जो टॉपिक को सर्च करोगे, वो टॉपिक के फ्री इमेजेस आपको यहाँ पर दिखना चालू हो जाएगा गाइस, ठीक है? अब यहाँ पर बारी आती है टेक्स्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल टेक्स्ट देखने को मिलता है, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये फ़ोटोशॉप से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ से बहुत आसानी से ये काम कर सकते हो, ठीक है ना? फ़ोटोशॉप में अगर आप ये काम करने चाहोगे, तो आपको वक़्त ज़्यादा लगेगा, ठीक है? आपको फ़ॉन्ट्स ढूँढना पड़ेगा, यहाँ पर आपके सामने है, मतलब आप देख सकते हो कि आपका एंड रिज़ल्ट कैसा दिखेगा, ठीक है ना? अगर आप ऐसे न नियॉन लाइट इफ़ेक्ट फ़ोटोशॉप में करने जाओगे, तो आपको उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बनती है, न्यून इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है ना? तो आपको एक अलग से स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ से मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, तो आप देखो, ये देखो, मेरा यहाँ से काम हो गया, कितना जल्दी मेरा काम हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये फ़ोटोशॉप से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाँ, डेफ़िनेटली फ़ोटोशॉप जो काम कर सकता है, ये वो काम नहीं कर सकता है। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम मिलता है, लेकिन अगर आप थंबनेल बना रहे हो, अगर आप किसी बैनर वगैरह बना रहे हो, तब आप इस चीज़ से बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हो, ठीक है ना? आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसीलिए मैं उन सारी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। चलो इसको छोड़ते हैं, हम लोग इसका कलर को ही चेंज करेंगे बस। तो यहाँ से मैं बस इस एक लाइट ब्लू कलर को ले रहा हूँ। अब देखो इसका कलर भी कितना आसानी से चेंज हो गया। बस मैंने 2 क्लिक किया, इसका कलर चेंज हो गया। तो आप ऐसे करके भी इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्स्ट इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आप यहाँ से एक बड़ा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप बोल्ड, इटैलिक सब कुछ है। यहाँ पर एक्चुअली ये बोल्ड है पहले से, इसलिए यहाँ पर बोल्ड नहीं दिखा रहा, ठीक है? यहाँ पर इसका एक छोटा वर्ज़न भी है, ठीक है? यहाँ पर आपको बोल्ड दिखा रहा है, ठीक है? कि पहले से बोल्ड है, यहाँ पे इसलिए बोल्ड नहीं दिखा रहा और यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री फ़ॉन्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे पेड फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से जो फ्री फ़ॉन्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? आपको पेड मतलब खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, फ्री वाला इतना अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग ने एक इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया, ठीक है? ये एक बहुत ही छोटा वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है? आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जैसा ज़रूरत है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट वाला चीज़ को जान लिया। अब अगर आप यहाँ से वीडियो वगैरह बना रहे हो,
तब आपको इस म्यूज़िक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ये आप फ़ोटोशॉप में नहीं कर सकते। आप यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो भी बना सकते हो, आउट्रो भी बना सकते हो और वहाँ पर आप ऐसे फ्री कॉपीराइट जो म्यूज़िक है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? तो मेरे तो फ़िलहाल ये एक य इमेज है, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ से भी इसको मैं अगर यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, तो भी आप इसको सुन सकते हो। मतलब ये जब मैं इसको आउट करूँगा, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले बटन आ चुका है 5 सेकंड का। तो मेरे ख़्याल से आप इसको अभी सुन भी सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से पॉज़ कर देता हूँ, नहीं तो आप मेरा वॉइस नहीं सुन पाओगे। तो आप जब इसको डाउनलोड करोगे तब आप ये एक MP4 फाइल में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो MP4 दिखा रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे करके आप जो रील्स वगैरह है वो भी आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ये एक ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पर वीडियोज़ पे, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छा-अच्छा वीडियोज़ जो फ्री फुटेज है, ठीक है? वो आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर कितने सारे फ्री वीडियो फुटेजेस हैं, ठीक है? जो कि हम लोग को फ्री में तो कभी नहीं मिलता है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से नहीं मिलता। आपको कैनवा से यहाँ पर बहुत सारे फ्री फुटेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज है, ठीक है? अगर आप अपने जो ये जो बैकग्राउंड है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने सारा काम खत्म कर लिया है, यहाँ पर ये फ़ोल्डर्स है, ये कोई काम का चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, अगर आप इस बैकग्राउंड को यहाँ पर लाके छोड़ देते हो, तो ये जो है ये पूरा आपका बैकग्राउंड को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह-तरह का आपको टेक्सचर्स देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने बैकग्राउंड को रिप्लेस कर सकते हो ऐसे। इसको लोडने दे दो थोड़ा-सा। इसके देखो ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली कितना बेहतर लग रही है और रिप्लेस भी हो गया, ठीक है? तो मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको कंट्रोल Z करके मुझे मेरा जो पहला वाला था मैं उसको ही सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो ये है बैकग्राउंड सेक्शन जो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आपको बहुत सारे पैनल्स देखने को मिलेगा। मैं उन सारी चीज़ों का काम आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर है इफेक्ट्स पैनल। अगर आप इफेक्ट्स पे आते हो तो आपको बस बैकग्राउंड रिमूवर के छोड़ के बाकी जितने भी सारे सब आपको फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस एक मतलब एपीआई को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो बस हम लोग कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्लिच इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं एक के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखना यहाँ पर जो बैकग्राउंड इफेक्ट है वो चेंज हो गया, ठीक है ना? देखो यहाँ पर बहुत सारे तरह-तरह का ग्लिच इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे-जैसे आप आपको जो चीज़ अच्छा लगे आप वो यहाँ से मतलब ले सकते हो। यहाँ पर अमाउंट भी है, आप इसका अमाउंट भी थोड़ा बहुत घटा-बढ़ा सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा यहाँ पर मिक्सचर दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये अप्लाई होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगा, लिक्विफाई है, स्क्रीन है, कलर मिक्स है, बैड टीवी है, यहाँ पर ये जो बैड टीवी वाला है ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर ऐसा मतलब जो आरजी वाला इफ़ेक्ट है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पर वो जो आरजी वाला सीन और डिस्टॉर्शन वगैरह दिखता है, वो वाला यहाँ इफ़ेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक ऐसा इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? आपको आपको अगर ये वाला इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ से कैंसल पे क्लिक कर देना, तो वो कैंसल हो जाएगा गाइस, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जस्ट पहले जो ग्लिच इफ़ेक्ट क्लिक किया था, वो ही यहाँ पर अप्लाई हुआ फिर रखा हुआ है। ठीक है? तो उसके बाद आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर में आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर जैसे कि रेट्रो हो गया, समर हो गया, ठीक है? एपिक हो गया, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स वगैरह देखने को मिलेगा। ग्रे स्केल हो गया, ठीक है? स्पीड वाला इफ़ेक्ट हो गया। यहाँ पर आप इसका इंटेंसिटी को भी घटा-बढ़ा सकते हो, ठीक है? आपको जैसा मन चाहे, ठीक है? तो आप यहाँ से वो वाला इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो जैसे कि आपको इंस्टाग्राम्स की भी बहुत सारे फ़िल्टर्स रहती है, बस वही वो फ़िल्टर्स है, ठीक है? फ़िल्टर इफ़ेक्ट। उसके बाद आ रही है एडजस्ट। एडजस्टमेंट में आप आपकी जो पिक्चर है उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन को वगैरह को इंक्रीज़ कर या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पर। विंटेज भी है, आप इसको भी बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो आस-पास से एक ब्लैक इफ़ेक्ट आ जाएगा, ठीक है? आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ रही है क्रॉप, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्रॉप आप नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको बस ऐसे पकड़ने से ही ये क्रॉप वगैरह हो जाएगा क्योंकि ये जो बैकग्राउंड इमेज है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा क्रॉप नहीं कर पाएँगे। मैं इसको कैंसल कर देता हूँ। ये वाली इमेज को अगर हम मैं चूज़ करता हूँ, उसके बाद अगर मैं क्रॉप में क्लिक करता हूँ, तब मैं यहाँ इसको ऐसे क्रॉप कर सकता हूँ, जिसका आप देख सकते हो। मैं जितना चाहूँ उतना रख के मैं बाकी को क्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे करके आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो। अब यहाँ तक तो काम हो गया, यहाँ पर आ रही है फ्लिप। अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज फ्लिप हो जाए, तो आप यहाँ से इसको फ्लिप कर सकते हो कि ये हॉरिज़ॉन्टली फ्लिप हो गया
ऐसा करोगे तो वर्टिकली फ्लिप हो गया, ठीक है? तो मैं इसको फिर से मतलब पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा और बस ऐसे ही हम लोग कैनवा पे एडिटिंग करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें और भी आपको समझाऊँगा, कैसे आप एक-एक चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा बाद में कि कैसे आप एक सिर्फ़ एक यूट्यूब की थंबनेल एडिट कर सकते हो, कैसे आप इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अगर एडिट कर सकते हो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप यहाँ पर जितने सारे टूल्स है, उस टूल्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आपको इस वीडियो से अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में नहीं पता होगा, तो आप इस वीडियो के बाद इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि ग्राफिक्स या फिर फोटो एडिटिंग के रिलेटेड रहती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।